ये लोग कातिल हैं। अब इस नाबी ताकत होनी चाहिए कि हर एक बेटी वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया एक दुल्हन के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है जब आप ये वीडियो क्लिप देखोगे आप शौक हो जाओगे देखकर दोस्तों, क्योंकि कहा जा रहा है जो दुल्हन के साथ ये वाक़ा पेश आया इसकी हस्बैंड की तरफ से आया दोस्तों, जो इसके घर वालों का कहना दोस्तों। चलिए आपके साथ वीडियो क्लिप प्ले करते, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आएगा दोस्तों क्या वाक़ा पेश आया एक दुल्हन के साथ। उससे पहले आपके साथ रिक्वेस्ट की जाती है आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते और फुल देखते हैं, मगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लास्ट में, इसलिए आज पहले सब्सक्राइब दबाएं और बेल आइकन दबाएं। चलिए वीडियो के लिए आपके पेश करते हैं, उसके बाद मुझे बात करते हैं इसके बारे में। कि पूरी मुंह में फेंकी और लड़की रोई महंगी में जाके मैंने जार में निकाली उसको। तो फिर ना इसका बाप आया और सब आए, बोला अब खुदा के लिए, अब बिलाल वहाँ नहीं था, ये वो नहीं था, बोला अब खुदा के लिए नाबी अली उज़्मा अब बिलाल को नहीं बोलना। फिर ने वहाँ पे उठा के ली है अस्पताल में, देखो यानी उस बच्ची पे भी ज़ार दे रहे थे, इसको क्यों नहीं दिया। फिर वो किसा भी गया। आज ना जो नाबी अली जब बच्ची ना हमारे पास आई उसको सोना वहाँ हर खराब लेके ना गई नाबी। अब इसको कल क्या वाक़या है जो मतलब हमें मुझे इत्तला आती है शाम के बाद 7 बजे का, मैं वहाँ था डोर्स में था, इनके गया मैं तो ऐसा भाई अभी हुआ है। जब हाँ पता निकालते हैं ये कल 10 बजे का वाक़ा हुआ है। इनमें बाद जनाब हंदवाड़ा लाई है, फिर पहले उतना रजिस्टर डाला हंदवाड़ा बर फिर सोपर फिर फैलियों ने अच्छा लेकिन अच्छी फिर वहाँ जब हम फोटो जब हम देखे ना फोटो में इसका भाई वहाँ पे वहाँ पहुँचा, यानी इसे पूरा मुंह से मार मार के लाल किया है। अंदर क्या होगा अल्लाह जाने, डॉक्टर साहब पता होगा। यानी इस तमाम जख्म के निशान इसके मुंह पे लगे हैं। और फिर रात तकरीबन 10 बज के 20 मिनट में फौत हो जाती है। ये लोग कातिल हैं। अब इस नाबी ताकत होनी चाहिए कि हर एक बेटी वाला है। और ये यतीम बेटी है। मैं 4 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पे उधमपुर पे, यतीम है, कोई वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चलो चाचे बेचारे क्या करेंगे, हर एक अयाल वाला आ जाए और इतने दूर हम कहाँ आ जाएंगे। लाजनाब चीज है, इसलिए ना अब सिर्फ बस वो सिर्फ इसको बस पैसों के पीछे था। लड़की का चाचा हूँ। मैंने तकरीबन 5:03 पे मुझे अपने रिश्तेदार लड़के अपने डोरसा गांव से उसने मुझे फ़ोन किया कि हमें जचलडारा से फ़ोन आया है कि उज़्मा को सोवरा में पहुंचाया गया है। तो मेरा इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया तो उससे मैंने कहा कि आप उज़्मा से आप बात करें कि वो कहाँ पे है। तो मैंने सुना कि सोवरा में है। मैं ऑलरेडी 2 दिन से LD हॉस्पिटल में था। हमें इन्होंने नहीं बताया। कल 10 बजे ये वाक़ा हुआ है, इन्होंने हमें किसी को नहीं बताया। शाम के 5:03 पे हमें फ़ोन आया है, वो भी हमें अपने रिश्तेदारों ने, थर्ड पार्टी उन्होंने हमें फ़ोन किया है। फिर हम ऑलरेडी श्रीनगर में थे, LD हॉस्पिटल में था मैं ऑलरेडी किसी पेशेंट के साथ। तो फिर हम ऑलरेडी फिर वहाँ से हम पहुँचे हैं अपने ही ज़रिए। इन्होंने हमें बताया बिल्कुल नहीं है। उसके बरकस जिस टाइम यहाँ से ये मसला हुआ है कोई पुलिस वाला तक भी वहाँ नहीं पहुँचा इसके साथ, अगर ये ऐसा मसला हुआ है। फिर एक कोई पुलिस वाला था, वो भी रात को वो वहाँ से 10 बजे इसकी डेथ हुई है और 10 बजे से हम लगातार फ़ोन कर रहे थे। सुबह 9 बजे हमारे पास पुलिस पहुँची है। सोहरा से यहाँ हिंदवाड़ा तक इस टाइम एम्बुलेंस सिर्फ 1 घंटे में पहुँच गया। इतनी परेशानी हुई है हमें, पूरी रात जागते रहे थे और डेड बॉडी की भी इतनी बड़ी तकलीफ में हमने लाई है। ये इनका हाल है, इसलिए हम इसलिए और कातिल भी बिल्कुल फरार है जो पति है। इसको उसने फिर इसके खिलाफ हमें और क्या, हमें इसके इंसाफ चाहिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसके साथ हुआ कल किसी और के साथ हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने वीडियो क्लिप फुल देखी होगी, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इस वीडियो क्लिप में। दोस्तों चलिए अपनी राय कमेंट्स में जरूर देखना, आपको क्या लगता है इस बारे में जो ये वीडियो क्लिप हमने आपके सामने पेश की दोस्तों। और तब तक मुझे इजाज़त है दोस्तों, वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।